हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे उस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी 2 साल पहले स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी, जिसका आईपीओ प्राइस 320 रुपये के आसपास है, पर आज के दिन वो स्टॉक मार्केट में 3700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप IRCTC के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। IRCTC के स्टॉक ने लास्ट 2 ईयर में अपने इन्वेस्टर के पैसों को 10 गुना कर दिया। अगर जिस किसी ने भी IRCTC के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होगी, आज उसके पैसे 10 गुना हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा IRCTC के प्राइस क्यों इतनी बढ़ती चले जा रही है और IRCTC के लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट क्या है, और आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि अगर आपने IRCTC के स्टॉक्स को लिया हुआ है, आपको मार्केट में सेल कर देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। IRCTC के स्टॉक की लिस्टिंग प्राइस 320 रुपये के आसपास थी। बीते 2 सालों में IRCTC ने अपने इन्वेस्टर के पैसों को 10 गुना कर दिया है। अगर आपने 2 साल पहले IRCTC में 320 रुपये लगाए होते तो आपके पैसे 3700 रुपये हो गए होते हैं। आप देखेंगे IRCTC ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और बीते 2 सालों में ही इसने अपने इन्वेस्टर के पैसों को 10 गुना कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा IRCTC में आने वाली लेटेस्ट खबरों के बारे में कि IRCTC में लेटेस्ट कौन कौन से न्यूज़ आ रहे हैं, कौन कौन से अपडेट आ रहे हैं और क्यों IRCTC की प्राइस लगातार मार्केट में बढ़ती चले जा रही है। और अगर आपके पास IRCTC के स्टॉक है तो आपको सेल कर देना चाहिए या अपने पास होल्ड करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हाल ही में एक न्यूज आया हुआ था कि IRCTC का रेलटेल के साथ मर्जर होने वाला है। रेलटेल कंपनी भी अपने फील्ड की मोनोपोली बिजनेस को रन करती है। रेलटेल ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेशन में वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है और रेलटेल कंपनी भी एक मोनोपोली पैटर्न पे काम करती है। अब आने वाले समय में रेलटेल कंपनी की मर्जर IRCTC से हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में रेलटेल और IRCTC दोनों मिलके एक कंपनी बन जाएगी और आने वाले टाइम में आपको मार्केट में एक ही कंपनी नजर आएगी। रेलटेल भी मोनोपोली बिजनेस को रन करती है, वहीं अगर आप IRCTC को देख रहे हैं तो IRCTC भी अपने आप में एक मोनोपोली स्टॉक है। अगर आप इसकी कंपैरिजन किसी अदर कंपनी से मार्केट में करना चाहें तो IRCTC के कंपैरिजन में आपको मार्केट में एक कंपनी देखने को नहीं मिलती है। IRCTC का इंडियन रेलवे के साथ टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग और ऑल ओवर इंडिया के ट्रेन में केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है, जो कि एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। इसमें ओनली IRCTC ही इन सब चीज़ों के लिए काम करती है, इसलिए IRCTC लगातार मार्केट में बढ़ते जा रही है। IRCTC ने अपने स्टॉक के स्प्लिट अनाउंस की हुई थी 1:5 में। मतलब अगर आपके पास IRCTC के एक स्टॉक है वो 5 स्टॉक में डिवाइड हो जाएंगे। और हाल ही में न्यूज़ ये आया हुआ है कि IRCTC की स्प्लिट ऑपरेशन 29 अक्टूबर को अप्लाई होगी। इसका मतलब ये है अगर आपके पास IRCTC के 100 स्टॉक हैं तो आने वाले समय में स्प्लिट होने के बाद आपके पास 500 की क्वांटिटी हो जाएगी। IRCTC के बोर्ड के हिसाब से स्टॉक के स्प्लिट होने के बाद इन्वेस्टर पे इसका कुछ भी फर्क नहीं होगा, बट स्टॉक की प्राइस जो होगी बहुत ही कम हो जाएगी। जो स्टॉक मार्केट में न्यू स्टॉक इन्वेस्टर होंगे वो भी इसे अफोर्ड कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग IRCTC के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IRCTC के स्प्लिट ऑपरेशन के बाद इसका कंपनी के वैल्यूएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बस शेयर की क्वांटिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय में भी इसके ज़्यादा चांसेस है कि स्प्लिट होने के बाद भी कि IRCTC की प्राइस मार्केट में बढ़ती चली जाए। बहुत सारे रेपुटेटेड इन्वेस्टमेंट फर्म ने IRCTC के टारगेट 5000 रुपीज़ की दी हुई है, जिसके कारण इसकी प्राइस दिनों दिन मार्केट में बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फर्म का ये मानना है कि आने वाले समय में IRCTC की प्राइस 5000 को टच करने वाली है। उसके बाद स्प्लिट ऑपरेशन मार्केट में एग्जीक्यूट होगा, जिसके कारण आप देख रहे होंगे IRCTC की जो प्राइस है मार्केट में लगातार दिनों दिन बढ़ते चले जा रही है और IRCTC ने हाल ही में 3700 को क्रॉस किया हुआ है। अब अगर हम बात करें IRCTC के बिजनेस मॉडल की तो IRCTC एक मोनोपोली स्टॉक है। ये जिस बिजनेस को रन करती है मार्केट में उसका कंपटीशन किसी कंपनी के साथ नहीं, ये अकेली पूरे बिजनेस पे वर्क करती है और ये अपने टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली मार्केट में एक सिंगल कंपनी है। और ये एक मेजर रीज़न है कि IRCTC में प्रॉफिट हमेशा बढ़ता चला जाता है। IRCTC इंडियन रेलवे को केटरिंग प्रोवाइड करती है। रेलटेल के मर्जर के बाद IRCTC कंपनी के बाद
ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेशन में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के भी राइट्स होंगे और उनसे भी वो अच्छे खासे पैसों को जनरेट करेगी। और इंडिया के रेलवे कैटरिंग सर्विस में IRCTC का 100% मोनोपोली है। ये सिंगल कंपनी है जो इंडियन रेलवे को कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आप रेलवे में अगर कहीं पे भी सफर करते हैं तो आपको रेल में पेंट्री कार्ड जो भी नजर आती है वो IRCTC के ही माध्यम से मैनेज की जाती है। और ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी IRCTC का एकाधिकार है। ये सिंगल कंपनी है मार्केट में जो ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग सर्विस की API प्रोवाइड करती है। इंडिया में आप चाहे किसी भी ऐप से रेलवे की टिकट बुक कर रहे हैं, चाहे आपने पेटीएम, गो, IBIBO, किसी भी ऐप से अगर आप रेलवे की टिकट बुक कर रहे हैं तो आप IRCTC के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होते हैं। वहां से आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग होती है। इसका मतलब यह है कि आप रेलवे की टिकट ऑनलाइन कहीं से भी बुक करते हैं तो इसमें कुछ कमीशन IRCTC को मिलता है, जिसके थ्रू ये पैसों को जनरेट करती है। IRCTC के प्राइस इतने हाई होने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि IRCTC को मार्केट में बेच के प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, पर मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास IRCTC के स्टॉक्स हैं तो होल्ड करके अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि IRCTC मोनोपोली बिजनेस को रन करती है। इसमें समय के साथ साथ उसके बिजनेस और उसके प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए ही आपको दिखाई देंगे। और अगर आपने IRCTC में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और इसमें बहुत ही अच्छे पैसे आपको जनरेट होते रहेंगे। IRCTC के स्प्लिट होने के बाद भी इसके ज़्यादा चांसेस है कि इसके स्टॉक के प्राइस मार्केट में और बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जो इन्वेस्टर आज के दिन IRCTC को अफोर्ड नहीं कर पा रहे वैसे इन्वेस्टर भी IRCTC में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे जब इसकी प्राइस कम होगी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर मार्केट में IRCTC के शेयर्स को बाई करेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसकी प्राइसेस बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपने IRCTC में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको होल्ड करके अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका इस वीडियो को देखने का धन्यवाद।